हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम फिर से डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को। तो ये हमारी आज की वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। हम इसके बेनिफिट्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI क्या होता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। देखो, हम सब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जहां पे हम अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन हमेशा अपना लाइफ इंश्योरेंस ये तो जब करवाता है जब उसकी फैमिली में वो एक सिंगल अर्निंग पर्सन है, यानी एक सिंगल अर्नर है और उसकी पूरी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उसके ऊपर कि अगर उस पर्सन को कभी भी कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में लाइफ इंश्योरेंस है वो पूरा का पूरा कवर ले सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लाइफ इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। ठीक है, ताकि लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है वो हमारा जो नॉमिनी है फिर जो बेनिफिशियरी उसे मिल जाए और उसे बेनिफिट हो। ठीक है, क्योंकि अगर लाइफ इंश्योरेंस ना हो और ऐसे केसेस में उस एक फैमिली में ऐसे पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी फैमिली फाइनेंशियल डिपेंड करती है, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, यानी कि ऐसा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, जो हम पोस्टल सर्विसेज के जरिए करवा सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ पोस्टल के बारे में, तो पोस्टल यानी कि गवर्नमेंट करवाती है। ये मेनली गवर्नमेंट जो है ना वो अपने एम्प्लॉइज को लेके, चाहे वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में हो या फिर मिनिस्ट्री के अंदर हो या फिर मान लेते हैं हॉस्पिटल वगैरह में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटीज में है, उन लोग गवर्नमेंट जो है इन स्कीम्स से बेनिफिट देती है। और उनके लिए ये स्कीम्स जो है वो बनाई गई थी ताकि लोग जो है वो पोस्टल यानी कि गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज करके क्या कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, जिसका सम एश्योर्ड 50 लाख का होता है। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है और उसके अलग बेनिफिट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड्स हाई रिटर्न्स, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, एक अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं, हाई रिटर्न्स मिलते हैं ऑन प्रीमियम, जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, और साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज ही मिलती है। द स्कीम ऑफर्स अ मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑफ रुपीज 50 लाख, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना होता है, 50 लाख होता है। कि मैक्सिमम अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 50 लाख मिलेगा। ठीक है, वो चाहे तो आप अपने रिटायरमेंट पे ले सकते हो, ठीक है, या फिर उस बीच में सर्विस में रहते हुए अगर फैमिली में उस पर्सन की डेथ हो जाए तो जो उसके नॉमिनी है फिर जो बेनिफिशियरी है उसको ये अमाउंट दे दिया जाता है। तो ये होता है हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो पढ़नी है। पहला, नॉमिनेशन फैसिलिटी। जब मैं बात कर रहा हूँ नॉमिनेशन फैसिलिटी की, यानी कि एक ऐसी फैसिलिटी जहां पे हम नॉमिनी बना सकते हैं अपना, क्योंकि नॉमिनी बनाएंगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा। अब भाई गवर्नमेंट ढूंढने तो जाएगी नहीं कि अगर एक पर्सन को कुछ हो गया उसकी सर्विस के दौरान तो वो जो पैसा देना है वो किसको देना है, तो वो हमेशा नॉमिनी को दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी कि भाई आपको अपना नॉमिनी बताना पड़ेगा, बेनिफिशियरी बताना पड़ेगा, आपकी गैर हाजिरी में वो पैसा उसको दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लोन फैसिलिटी। भाई हम जो वो प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है, हम जो वो अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं उस पर हम चाहें तो लोन भी ले सकते हैं एक बिल्कुल ही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि हमारा जो इंश्योरेंस है, और बहुत से लोग ऐसा करते नहीं है, बहुत से लोग इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं, वहां पे उनके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रखा होता है तो वो उसके बिहाफ पे लोन के लिए अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के बेस पे, क्योंकि वो एक हो गया कोलेटरल लोन। कोलेटरल लोन जिनको नहीं पता बता देता हूं, कोलेटरल लोन का मतलब होता है एक ऐसा लोन, ठीक है, जब हम कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं। तो आपने जैसे अपना इंश्योरेंस जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने वो दिया है और उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो, तो वो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है क्योंकि वहां पे कोलेटरल है। और कोलेटरल जब भी होता है तो बैंक उसे सिक्योर्ड लोन मानती है कि कल को अगर वो पर्सन लोन नहीं भी चुका पाएगा तो हमारे पास इंश्योरेंस है, हम उसे जब्त करके वहां से अपना लोन रिकवर कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा तीसरा, पॉलिसी को रिन्यू भी करवा सकते हैं, पॉलिसी रिन्यूएबल। अब कैसे होगा वो सब समझते हैं। पहले ए पॉइंट में क्या आता है, पॉलिसी हैज लैप्स्ड आफ्टर 6 कंसेक्यूटिव नॉन पेमेंट्स। अगर जो पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी,
लैप्स हो जाएगी कब? अगर हम कंसेक्यूटिव नॉन पेमेंट यानी कि पेमेंट ना कर पाए ऑफ प्रीमियम विद द पॉलिसी बीइंग इन इफेक्ट फॉर लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम 6 महीने तक लगातार अपना प्रीमियम पे ना करें तो उस टाइम पे हमारा जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। द पॉलिसी बीइंग इन इफेक्ट फॉर लेस दैट 3 ईयर्स, और आपको इस टाइम ड्यूरेशन से पहले नहीं 3 साल से पहले अपना जो पॉलिसी है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। बी पॉइंट क्या आता है? द पॉलिसी हैज लैप्स्ड आफ्टर 12 कंसेक्यूटिव प्रीमियम नॉन पेमेंट्स इफ इट हैज बीन इन इफेक्ट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। तो यहाँ पे वही सेम केस है। ठीक है, बस फर्क ये जाता है यहाँ पे आप 6 महीने की पॉलिसी 6 महीने कंसेक्यूटिवली पेमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे 12 महीने कंसेक्यूटिव पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे केस में हम अपनी पॉलिसी रिन्यू जरूर करा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अंदर, वरना हमारी जो पॉलिसी क्या हो जाएगी? कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। हम उस पॉलिसी से किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर मान लेते हैं किसी की पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उस पर्सन को कुछ हो जाता है, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी भी पेमेंट नहीं करती है, क्योंकि वो पर्सन अब इंश्योर्ड नहीं रहा। तो ये कुछ दिक्कतें यहाँ पे हमें हो सकती है। इसके बाद हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ क्या होता है? डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि हम ये बेनिफिट भी ले सकते हैं अगर मान लेते हैं हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं पे फट गए, खो गए, जल गए, चुरा लिए किसी ने, फिर कुछ भी हुआ, तो वैसे केसेस में अपनी इंश्योरेंस कंपनी से डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। जैसे आजकल तो पेपर वर्क होता ही नहीं, पेपर आते ही नहीं है पॉलिसीज के। आजकल तो क्या है कि ऑनलाइन सारे पॉलिसीज हो जाती हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, आप जब मर्जी चाहो तो पीडीएफ की फॉर्म में उसे डाउनलोड कर सकते हो। वही सेम चीज क्या है यहाँ पे होती है कि डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे इफ द पॉलिसी होल्डर लॉसेस द ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर एक पॉलिसी होल्डर ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कर देता है? खो देता है। अ डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट विल बी इशूड। तो एक डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ पॉलिसी। हम अपनी पॉलिसी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब कैसे वो समझते हैं। व्हेन लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी कैन बी कन्वर्टेड टू एन एश्योरेंस पॉलिसी। जब हम लाइफ एश्योरेंस को एक एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं, एन एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में बी कन्वर्टेड टू अनदर एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान इन अकॉर्डेंस विद द इशूअर्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। यानी कि जो भी उसे इशू कर रहा है उसकी अलग अलग रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो भी इंश्योरेंस प्लान चल रहा है, हम उसे चाहें तो अपने उस प्रीमियम को अलग पॉलिसी प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम कभी यूलिप खरीदते हैं, आपने यूलिप सुना होगा, ठीक है, यानी कि यूनिट लिंक्ड प्लान। अब जब मैं यूलिप की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहां पे होता क्या है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किसी न किसी फंड में लगती है। अलग अलग फंड होते हैं, कुछ डेट से रिलेटेड फंड हो सकते हैं, कुछ इक्विटी से रिलेटेड फंड हो सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका फंड अंडर परफॉर्म्ड है, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आपको किसी ऐसे फंड में पैसा लगाना है जो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो आप चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई करके अपने फंड को, अपने जो भी वैल्यूज हैं, अपने जो भी फंड है वो सब डाइवर्सिफाई कर सकते हो, या फिर ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी दूसरे फंड में, ताकि आप अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज समझनी जो है क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि हम चाहें तो अपने इंश्योरेंस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड पे। इसके बाद समझते हैं अगला पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। की क्यों लोग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट है उसके, ये तो आपको बता चुका कि यहाँ पे जनरली जो गवर्नमेंट है वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये पहले ही दिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल में जॉब कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, इन सबको पहले ही इन सारे इंश्योरेंस का बेनिफिट मिला होता है। अब इन सबके बेनिफिट समझते हैं। अब पहला पॉइंट क्या आया, इंश्योर्ड कैन अवेल इनकम टैक्स एग्जम्पशन। यानी कि आपको बताया था कि जब भी हम इंश्योरेंस में अपनी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो ऐसे केसेस में हम किससे बच जाते हैं, इनकम टैक्स से बच जाते हैं। एटीसी का बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन अब ये पोस्टल है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे मिलेगा हमें सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अकॉर्डिंग हम जो है ना वो टैक्स से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, हमारे ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दिस पॉलिसी ऑफर्स असाइनमेंट, लोन कन्वर्जन, सरेंडर एंड पेड अप वैल्यू ऑप्शंस। तो ये सारे ऑप्शंस पॉलिसी में ऑफर करती है। ठीक है, ऑफर्स असाइनमेंट हो गए, कुछ लोन वगैरह में चाहिए लोन मिल जाएगा, कन्वर्जन चाहिए, मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को हम जब हम अपना पैसा नहीं भर पाते तो, एंड पेड अप वैल्यू ऑप्शंस। तो ये सब कुछ हमें बेनिफिट मिलता है किसके अंदर, जब हम पीएलआई करवाते हैं तो। ठीक है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो। तीसरा पॉइंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पॉलिसी टू एनी सर्कल विद इन इंडिया इज फ्री। यानी कि हम अगर अपने इस प्रोसेस को ट्रांसफर करवा रहे हैं, मतलब हम जो ट्रांसफर करवा रहे हैं अपनी पॉलिसी को
इंडिया के सर्कल के अंदर वो बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है, यानी कि हम चाहें तो अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया भाई कि हम अपना चाहे तो अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होता है, पासबुक फैसिलिटी फॉर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ प्रीमियम, यानी कि पासबुक फैसिलिटी मिलती है कि आप जो प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है, आप उसे ट्रैक भी कर पाओगे कि भाई प्रीमियम जो है वो हर महीने का जा रहा है या नहीं जा रहा, कहीं प्रीमियम मिस तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जो प्रीमियम है वो दिखा नहीं रहा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, पासबुक फैसिलिटी फॉर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स, लोन ट्रांजैक्शन एटसेट्रा इज अवेलेबल, ठीक है, लोन ट्रांजैक्शन के लिए भी वो अवेलेबल रहेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ताकि किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्कैम या फिर फ्रॉड वगैरह ना हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एनुअल, हाफ ईयरली एंड मंथली प्रीमियम्स पेमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, यानी कि हम चाहे तो अपना पैसा साल में एक बार भी भर सकते हैं, साल में आधे साल में भी भर सकते हैं, या फिर मंथली प्रीमियम्स भी हम यहाँ पे पे कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, हमेशा पेमेंट ऑप्शन क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। पॉलिसी होल्डर्स कैन मेक अ पेमेंट ऑन एनी वर्किंग डे व्हेन इट इज ड्यू, यानी कि एक पॉलिसी होल्डर अपनी पेमेंट कभी भी कर सकता है जब वो ड्यू होता है, तो वो उसकी चॉइस है, ठीक है, कि वो मंथली भर रहा है, ईयरली भर रहा है, हाफ ईयरली भर रहा है, क्वार्टरली भर रहा है। इसके अलावा सिक्स पॉइंट क्या होता है, PLI, यानी कि भाई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो इंक्लूड्स इंसेंटिव फॉर एडवांस पेमेंट, यानी कि जब एक पॉलिसी होल्डर एडवांस में पेमेंट करता है तो उसे कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं। अब बेनिफिट कैसे, क्या पता कुछ उसे इंटरेस्ट वगैरह मिल जाए, ठीक है, या फिर कुछ एडिशनल बेनिफिट, कुछ एडिशनल पैसा वगैरह मिल जाए, तो वो बेनिफिट्स एक पर्सन ले सकता है अपनी पेमेंट्स को एडवांस में करके। इससे आपने देखा होगा जनरली जो स्मार्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा अपनी पॉलिसी का, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का टर्म जो है ना, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो कम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी भर के उस पॉलिसी से फ्री हो जाए और फिर पॉलिसी लाइफ टाइम चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे यही है कि अगर PLI, यानी कि अगर हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। सेवंथ और आखिरी पॉइंट क्या होता है, द स्कीम हैज अ सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग, मतलब ये स्कीम सेंट्रलाइज, यानी कि गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है अकाउंटिंग, विच मेक्स क्लेम प्रोसेस सिंपल, यानी कि क्लेम प्रोसेस बहुत सिंपल रहेगा, आप इजीली क्लेम कर पाओगे, इजी भी रहेगा और रैपिड भी रहेगा, और तेजी से आपको क्लेम भी मिल जाएगा। यानी कि एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी, जब गवर्नमेंट खुद हमें कहीं ना कहीं कोई भी इंश्योरेंस वगैरह सेल करती है, कोई भी एसेट का इंस्ट्रूमेंट देती है, तो वो ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट का जो काम है वो अलग बात है कि गवर्नमेंट में करप्शन हो ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे कामों में हमें तुरंत हर एक चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। अब प्राइवेट कंपनी तो स्कैम बेचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ स्कैम करके भागेगी, तो इसलिए जनरली हम अपना पैसा क्या मानते हैं, सेफ मानते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का बैंक हो, ठीक है, जैसे SBI वगैरह हो गया, ठीक है, इसके अलावा या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो गए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जैसे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्कैम या फ्रॉड होने के चांसेस एज कंपेयर टू बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हैं अगर हम PLI स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन दोस्तों में, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला उसी सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।